नमस्कार स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सब बच्चों को मैं अभी आज एक बहुत अच्छा सा बीट हम अभी लेने वाले हैं और वो है ग्रेविटेशन चैप्टर का एक्सरसाइज। बहुत दिनों से ये बच्चे इसकी राह देख रहे थे कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद इसके ऊपर जो कुछ भी क्वेश्चंस है हमारे बुक में दिए गए हैं उसके बारे में आप लेने वाले हो क्या, आप एक्सरसाइज कब लेने वाले हो, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे। तो अभी ये आपका टाइम आ गया है जो एक्सरसाइज देखने का, एक्सरसाइज पढ़ने का। लेकिन मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे मराठी मीडियम से हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मैं टेक्स्ट आपको पढ़ा रहा हूँ ये खाली टेक्स्ट अंग्रेजी में है, यानी कि खाली टेक्स्ट इंग्लिश में है, लेकिन इसका मीनिंग मैं मराठी में भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा और मैं इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि तीनों ही लैंग्वेज में ये कम्युनिकेशन करने का मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि हमारे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे मराठी मीडियम के हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं और बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं। इसलिए सब बच्चों के लिए ये वीडियो उपयोगी हो जाए, यानी कि उन सब बच्चों को काम आ जाए, इसलिए मैं ऑल लँग्वेजेस में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या मुलांनी घाबरून जाण्याची आवश्यकता नाहीये, कारण का या पुस्तकामध्ये जे काही प्रश्न आहेत फक्त इंग्रजी माध्यमाच्या पुस्तकामध्ये तेच प्रश्न इंग्रजीमधून असतात आणि तुमच्या मराठीच्या पुस्तकामध्ये, मराठी माध्यमाच्या पुस्तकामध्ये तेच प्रश्न मराठीतून असतात। पण इथं मी इंग्रजीमधून वाचत असतो आणि एक्सप्लेनेशन मात्र मराठी आणि हिंदीमधून सांगत असतो। तो इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सारी चिंता मेरी तरफ छोड़ दो, यानी कि मेरी तरफ भेज दो। वो सारी की सारी सब आप बच्चों की चिंता मैं करने वाला हूँ। जब तक मैं हूँ आपको तब तक किसी ही टाइप की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो, तो अभी हम देखते हैं। मैं आपको सब लोगों को, सब बच्चों को मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि मैं अभी यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले करने वाला हूँ और क्वेश्चन डिस्प्ले करने के बाद आप सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ कमेंट करिए और कमेंट के साथ मेरे साथ आप जुड़े रहिए, डिस्कस करिए, मेरे साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप यहाँ कमेंट करोगे वो कमेंट आपके पिताजी देख रहे हैं, आपकी मम्मी देख रही है, आपकी बहन देख रही है, ऐसा इमेजिनेशन करके वो कमेंट आप कर सकते हैं। यानी कि आलतू फालतू कमेंट मत करिए, ओके। और क्वेश्चन का आंसर आप जब दोगे तो उस वक्त पहले क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन के सामने उसका आंसर लिखो, ताकि आपको भी समझ में आए कि आप क्या लिख रहे हैं और मुझे भी समझ में आए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और बच्चे क्या बताना चाहते हैं। इसलिए जब कभी आगे भी अगर मैं कोई आपको क्वेश्चन दूंगा तो क्वेश्चन के सामने आंसर देते हुए उसके पहले आप क्वेश्चन का नंबर लिखा करो, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। सब बच्चों का और एक बार मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो कितने बच्चे हैं, बहुत भीड़ लगी है, कितने फास्ट है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है। 10वीं के जो बच्चे हैं ना, सीरियसली 10वीं के बच्चे बहुत अच्छे हैं। 10वीं के बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं और 10वीं के बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं कि उनका डिस्ट्रिक्ट भी मुझे पता है, जो कि बहुत दिनों से मेरे साथ है, तकरीबन ये अभी तक आपको 1.5 महीना हो रहा है शुरू करते हुए, रेगुलर लाइव सेशन शुरू करते हुए 1.5 महीना हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे 1.5 महीने से मेरे साथ जुड़े हैं और उन बच्चों का मैं बहुत सारा नाम भी पढ़ता हूँ, मुझे ये नाम भी याद है, उनका डिस्ट्रिक्ट भी याद है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जो इस टाइम पे उनके स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन के क्लासेस वगैरह होते हैं, इसलिए वो लाइव सेशन में नहीं आ पाते, तो वो बाद में वीडियो देखते हैं। और जो बच्चे अभी देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद ये वीडियो देखने वाले, उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। आप इसी तरह से सीक्वेंसली वीडियो देखते रहिए, ये आपके सबके काम आ जाएंगे। चलो, तो मैंने आप सब लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दे दिया, मैंने आपको क्वेश्चन कैसा सॉल्व करना है और कैसा आंसर देना है इसके बारे में भी मैंने बता दिया। आपने वो सारा
सुन लिया। तो चलो अभी हम पढ़ते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और किस तरह से हमारा जो ओके चलो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का मैं यहाँ कमेंट पढ़ रहा हूँ, रनिंग में पढ़ रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा इधर मुझे अब कंसंट्रेशन करना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया है, देखो स्टडी द एंटायर इन द फॉलोइंग टेबल एंड study the entries, sorry entire पढ़ा मैंने, study the entries in the following table and rewrite them putting the connected atoms in the single row। यानी कि आपको यहाँ 3 कॉलम दिए गए हैं और 3 कॉलम में से यहाँ आपको पहले कॉलम के साथ आपको सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आपको यहाँ कंपेयर करना है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब मैं यहाँ क्वेश्चन बोलूँगा उसी वक्त आंसर देना है, नहीं तो झट बोल के आंसर लिख के नहीं रखना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं कितना शाना हूँ, मैं कितना होशियार हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, ऐसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं, सब होशियार है, लेकिन किसी एक को क्वेश्चन बोलने के पहले ही आंसर देने की होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, ये तो हमारा भाग्य है कि हम तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं। ओके, लेकिन मेरा भी भाग्य है कि मुझे आपको पढ़ाने की संधि मिली है, भगवान ने दी है, मुझे ये चांस दिया है, मैं कभी नहीं गवाऊंगा ये। ओके चलो, तो आगे का एक देखो, इस तरह से कॉलम फर्स्ट है, ये रहा कॉलम फर्स्ट। इसके बाद रहेगा ये हमारा, ये फर्स्ट कॉलम में हमें क्या क्या दिया है, देखो मास दिया है, वेट दिया है, जो एंट्रीज है टेबल में, ये एंट्रीज हमें कंपेयर करनी है। तो ये देखो मास है, मास के साथ वेट है, वेट के साथ यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, तो इस तरह से ये चीजें हमें यहाँ देखनी है। ओके चलो, मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपके साथ अगर पढ़ना पढ़ाना है तो आपके जैसे बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। वैसे तो मैं बहुत छोटा हूँ, आपसे थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा हूँ। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस तरह से हमने 4 टर्म दिए हैं, हमारे बुक में दिया है। ओके चलो, कॉलम सेकंड में क्या दिया है, तो सेकंड कॉलम में हमें दिया है, देखो एक कॉलम सेकंड में मीटर पर सेकंड दिया है, उसके बाद हमें दिया है किलोग्राम, उसके बाद हमें दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, उसके बाद दिया है डी दिया है न्यूटन। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ओके देन द कॉलम थर्ड में क्या दिया है आपको, तो देखो जीरो एट द सेंटर, इसके बाद मेजर ऑफ द इनर्शिया, इसके बाद सेम इन द एंटायर यूनिवर्स, और जो फोर्थ है डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ यूनिवर्स, डिपेंड्स ऑन दी हाइट। ये यूनिवर्स यहाँ नहीं है, ये गलती से आ गया। ओके देखो इस तरह से कुछ, तो डिपेंडिंग ऑन दी हाइट। ओके, इस तरह से देखो हमें यहाँ इनको कंपेयर करना है, तो किस तरह से हम यानी कि एक ही लाइन में लिखना है। ओके चलो, आगे का पॉइंट क्या है, हम इसे कंपेयर करने वाले हैं। ये देखो कॉलम दिया मैंने, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दे दिया। अब क्या करना है आपको, चलो बताओ, सब बच्चे बताइए मुझे, मास के सामने क्या क्या है। चलो, मास के सामने क्या है, मास के लाइन में हम क्या क्या लिख सकते हैं, बताओ मुझे, जल्दी बताओ। चलो जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मुझे, सबका आंसर चाहिए।
सबका आंसर चाहिए। चलो ये जो है ना, ये जो डॉट डॉट वाला सर्कल वाला जो कमेंट किया है, कौन है ये? पटेल सुफियान पटन फटन। ये अक्सर तो ऐसे कमेंट करता है, ऐसे कमेंट मत करना। ओके, मास के सामने खाली एक का आंसर देना है मुझे, एक का आंसर दे दो सब बच्चे, दूसरे का आंसर नहीं देना है। मास के सामने क्या क्या लिखना है, मास के सामने क्या क्या लिखना है, मास के सामने आपको क्या लिखना है? चलो बताओ जल्दी, चलो जल्दी बताओ, मास के सामने आपको क्या क्या लिखना है? इधर मैंने आपको दे दिया है। चलो ओके, मास। ओके, मास के सामने फर्स्ट किलोग्राम में है, क्या है? तो फर्स्ट है देखो किलोग्राम, राइट, वेरी गुड, किलोग्राम, वेरी गुड वेरी गुड। सब बच्चे बहुत अच्छी तरह से आंसर दे रहे, वेरी गुड। उसके बाद जो आगे का जो है, आगे का, दैट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मेजर ऑफ इनर्शिया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त आंसर दे रहे हैं सब बच्चे। संगीता पाटिल का आंसर है। बहुत सारे बच्चों का नाम लेना यहाँ बहुत टाइम वेस्टेज होगा, तो नाम तो मैं वीडियो के अंत में ले लूँगा। अब अंत में मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, ये रहा फर्स्ट का मास का। मास का मैंने बता दिया आपको किलोग्राम है, किलोग्राम के साथ मेजर ऑफ इनर्शिया। ओके, मेजर ऑफ इनर्शिया। इसके बाद नेक्स्ट दे दो, बताओ। चलो सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड का आंसर बताइए जल्दी, चलो सेकंड का आंसर बताइए। वेट, वेट का आंसर बताओ। चलो वेट का आंसर क्या है? वेट के फर्स्ट कॉलम में क्या है और सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में क्या है? वेट के सेकंड कॉलम में क्या है और वेट के थर्ड कॉलम में क्या है? चलो फास्ट, जब फास्ट बताओ, चलो सबके आंसर ऐसे फास्ट आने चाहिए। ओके, चलो वेट, वेट का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में क्या है और थर्ड कॉलम में क्या है? वेट, ओके, वेट फर्स्ट कॉलम में 0 है और सेकंड थर्ड कॉलम में ओके सेंटर, ओके बराबर है। चलो तो ये है, देखो इस तरह से न्यूटन है, वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट कॉलम में न्यूटन, ओके, और सेकंड में है डिपेंड्स ऑन हाइट, वेरी गुड, डिपेंड्स ऑन हाइट, डिपेंड्स ऑन हाइट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त आंसर दे रहे बच्चे। वेट, वेट के फर्स्ट कॉलम में है न्यूटन और सेकंड कॉलम में आंसर है डिपेंड्स ऑन हाइट। सबका आंसर चाहिए मुझे, सबकी कमेंट चाहिए, सबकी कमेंट। जितने भी अभी जो बच्चे देख रहे हैं, 100 150 जो कुछ भी बच्चे देख रहे हैं, 100 150 जो बच्चे देख रहे हैं, मुझे आंकड़ा यहाँ 150 के आसपास है। ओके, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबका कमेंट चाहिए मुझे, सबका कमेंट चाहिए, सबका कमेंट चाहिए। आज तो एक तो यही चांस है आपको कमेंट करने का। अक्सर मैं तो आपको कमेंट करने का संधि नहीं देता, चांस नहीं देता, ऐसे आलतू फालतू कमेंट करने की संधि नहीं देता, मैं आपको चांस नहीं देता। आज तो कमेंट करने को मैंने आपको संधि दी है। सबका आंसर चाहिए मुझे, सबका सबका, सबकी तरफ से कमेंट आनी चाहिए। ओके, चलो आगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फर्स्ट कॉलम में बताओ। चलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फर्स्ट कॉलम में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ये जो सेकंड कॉलम है ना हमारा, ये सेकंड कॉलम में क्या आता है? देखो बताओ। चलो सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में, ओके, डिपेंड्स ऑन हाइट, डिपेंड ऑन हाइट, उतना ही चालू है खाली। चलो आगे, सबका आंसर चाहिए। जो बच्चे जो बच्चे देख रहे हैं, अगर टीचर देख रहे हैं तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको ऑर्डर नहीं कर सकता, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका भी आंसर चाहिए मुझे। जो देख रहे हैं उन सबका आंसर चाहिए। बताओ सेकंड कॉलम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए क्या आएगा? ओके, चलो बहुत सारे बच्चे ने बता दिया, मीटर पर सेकेंड। कौन बता दिया? फर्स्टली आंसर किसका है, मैं उसका नाम लेने वाला हूँ। जिसका फर्स्ट आंसर आया उसका नाम यहाँ अभी लेने वाला हूँ। ओके, जिसका आंसर फर्स्टली आया है, क्वेश्चन बताने के बाद ही आंसर बता देने का है, नहीं तो जो बच्चा स्टार्टली बता देगा। मीटर पर सेकंड ये दिया है, गुरव खरोड़े ने दिया, लेकिन थोड़ा सा गलत हुआ बेटा तेरा। मीटर सेकंड स्क्वायर दिया तूने, लेकिन उसका आंसर चाहिए था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। श्रावणी अरुण माने उस्मानाबाद से है, मेरी बच्ची है, ये मेरी बेटी है। ओके, दिलीप होले, उसका सेकंड आंसर आया है, ये भी मेरा बेटा है। चलो मेरा भाई है, मेरा बेटा है। चलो संतोष उत्तुरे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी गुड, इसका भी आंसर आया है।
ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चे ने जिन्होंने ये फर्स्टली आंसर दिया, क्वेश्चन बोलने के बाद फर्स्ट आंसर दिया, उनका मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत खूप खूप अभिनंदन तुमचं। सर्वात अगोदर आन्सर दिलं, कोण दिलेलं आहे सगळ्यात अगोदर आन्सर? तर सगळ्यात आन्सर अगोदर दिलेलं आहे गौरवनं दिलं, पण थोडंसं चुकीचं दिलेलं आहे। तर पुढचं आहे श्रावणी अरुण मानेने दिलंय, श्रावणीनं अगोदर दिले आन्सर। व्हेरी गुड बेटा, अभिनंदन तुझं, खूप चांगला अभ्यास करते तू खूप चांगली मोठी होणार। ओके, सेकंड कॉलम में क्या है बताओ, चलो सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में क्या है, चलो झट 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 ऐसा फटाफट आंसर कर। थर्ड कॉलम में क्या है, चलो बताओ जल्दी, थर्ड कॉलम में क्या है? थर्ड कॉलम कोणचं? श्रावणीच्या वर कोण दिले? प्रणव चौधरी ने। ओके, प्रणव चौधरी ने, मेरी बच्ची यहाँ कह रही है देवयानी कि प्रणव चौधरी ने भी सबसे पहले आंसर दिया था। ओके चलो, उसके बाद है नेक्स्ट जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड कॉलम में 0, थर्ड कॉलम में किसने दिया है आंसर? चलो थर्ड कॉलम में किसने दिया है? थर्ड कॉलम में 0 एट दी सेंटर। ओके, अस्मिता कात्रे। ओके, अस्मिता कात्रे। ओके, जो पहले आंसर बता रहे जो बच्चे, कुछ तो है, क्वेश्चन बताने के बाद पहले आंसर नहीं बताना। ओके चलो, इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ, ये जो फोर्थ है ना, इसका आंसर दे दो, ये फोर्थ है, फोर्थ, इसका आंसर बताओ, चलो जल्दी इसका आंसर बताओ, क्या है इसका आंसर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कॉलम फर्स्ट में इसका क्या है? कॉलम फर्स्ट में क्या है इसका? चलो जो बच्चे हैं उनका मैं यहाँ आंसर चाहता हूँ। चलो 0 एट सेंटर, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। अब रेट तो कम हो गया, खाली 70 स्टूडेंट खाली आंसर दे रहे हैं यहाँ, खाली 70 स्टूडेंट। ओके चलो, जो आंसर जो देख रहे हैं वो भी मुझे यहाँ समझ में आता है, और आंसर कितने बच्चे दे रहे हैं ये भी समझता है, और कौन आंसर दे रहा है ये भी समझता है, और कौन आंसर नहीं दे रहा है ये नहीं समझता खाली। ओके चलो, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, नहीं तो जो आंसर नहीं देता उसका भी मुझे नाम पता होता है, ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कभी नहीं झूठ बोलूंगा। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, इसका आंसर बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर किसने बताया? जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर किसने बताया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत 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 ज़बरदस्त, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सबसे आंसर चारुता खंडालकर। ओके, इसका मैंने अभी यहाँ पढ़ा है, इसके भी पहले दिया है, वेरी गुड, अरे वाह, इसके भी पहले आंसर दिया है माधव गोडनार ने दिया है। ओके, माधव गोडनार। बहुत सारे ऐसे बच्चे करते होंगे कि टाइप करके रखते होंगे, और मेरा जब इधर से क्वेश्चन का नंबर शुरू होते झट बोल के उसका आंसर एंटर करते होंगे। ऐसा ही है, बहुत होशियार है बच्चे, मुझे मालूम है बहुत बच्चे होशियार है। ओके चलो, सेम एट इन दी एंटायर यूनिवर्स। ओके, सेम इन दी एंटायर यूनिवर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट थर्ड कॉलम का आंसर मैंने ही बता दिया अभी आपको। ओके चलो, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी मैं आपको यहाँ लेने वाला हूँ, चलो तो क्या है? आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि नीचे जो कुछ भी क्वेश्चन दिया गया है उसका अभी हमें आंसर देना है, और कैसा आंसर आप देना है इस तरह से मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना बोले तो यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं इसका आंसर मैं देने वाला हूँ। ओके चलो, इसका आंसर मैं देने वाला हूँ। ओके, तो इसका आंसर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी द सेम देयर वैल्यूज ऑन मार्स? देखो मैंने क्या कहा है, ये क्वेश्चन आपको किस तरह से आंसर देना है, इसका आंसर किस तरह से लिखना है, मैंने इसका वीडियो बनाया है, स्पेशली बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ऑल वीडियोज की लिंक, ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ना हमारा,
ये ग्रेविटेशन चैप्टर की ऑल वीडियोज की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो खत्म होने के बाद मैं दे दूंगा, खत्म होने के बाद उसकी लिंक में शेयर करूंगा, यानी कि एक प्लेलिस्ट शेयर करूंगा मैं ग्रेविटेशन की, शायद प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप रेस्पेक्टिव वीडियो के ऊपर जाओगे, लेकिन अभी मत करो, अभी यहां मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो मास है ना हमारे ये बॉडी में रहता है और ये बदल नहीं होता, यानी कि वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है मास। लेकिन जो वेट रहता है, हमारा जो वेट रहता है, ये वेट चेंज होता है। ये किस तरह से चेंज होता है? देखो, अर्थ हमारे ऊपर एक ग्रेविटी अप्लाई करती है और जो ग्रेविटी अर्थ की ओर से हमारी ओर, यानी कि एक चीज है इस तरह से अर्थ के सरफेस के ऊपर है, समझा करो, ओके। और अर्थ हमारे पे एक ग्रेविटी अप्लाई करती है। ग्रेविटी अप्लाई करने के बाद आपको मैंने बता दिया है ग्रेविटी यानी कि वेट क्या होता है। वेट होता है हमारा जो वेट होता है दैट इज द वेट इज द मास इनटू ग्रेविटी होती है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा वेट बनता है। लेकिन आपको मालूम है अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर आप कहीं से कहीं जाओगे, इधर उधर मूवमेंट करोगे तो अर्थ के सरफेस के ऊपर ग्रेविटी चेंज होती है, ग्रेविटी बदलती है। लेकिन एवरेज में ग्रेविटी हम कंसीडर करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आपको क्या कहा है, will the mass and weight of an object on the earth be same as their values on Mars? यानी कि मार्स के ऊपर अगर समझो ये जो चीज है, ये समझो एक बॉडी है, बॉडी का मास मार्स के ऊपर नहीं बदलेगा। अगर आप अर्थ के ऊपर रहो, मार्स के ऊपर रहो, जुपिटर के ऊपर जाओ, मून के ऊपर जाओ, कहीं भी जाओ, आपके मास में कहीं भी थोड़ा भी बदल नहीं होगा, थोड़ा भी चेंज नहीं होगा। लेकिन आपके वेट में चेंज होगा। क्यों होगा? कि अर्थ के ऊपर की ग्रेविटी अलग रहती है, अर्थ के सरफेस के ऊपर ग्रेविटी अलग रहती है, मून पे ग्रेविटी अलग रहती है और मार्स पे ग्रेविटी अलग रहती है। यानी कि वहां जाने के बाद वहां की ग्रेविटी यानी कि उसी प्लैनेट की ग्रेविटी आपको आपके बॉडी के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अगर आप मून के ऊपर है तो मून की ग्रेविटी इस्तेमाल की जाएगी। अगर आप मार्स के ऊपर है तो मार्स की ग्रेविटी यहां इस्तेमाल की जा सकती है, मार्स की ग्रेविटी इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस तरह से इसकी ग्रेविटी में चेंज होता है। और वाई के बारे में मैंने आपको सब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, फिर भी बहुत सारे बच्चे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द मास इज किलोग्राम एंड एसआई यूनिट ऑफ द वेट इज न्यूटन। ओके, ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बराबर है। इसका आपने ये यूनिट के भी बारे में आपने बता दिया है, यूनिट बता दिया। यूनिट क्या है? मास का यूनिट भी बता दिया आपने और वेट के बारे में भी यूनिट आपने बता दिया। बहुत सारे बच्चों ने वेरी गुड। जो मुझे पॉइंट याद नहीं थे, जो कि मैं बाद में बोलने वाला था, वो भी पॉइंट बच्चे ने यहाँ बता दिए हैं। ओके, मास इज मेजर इन किलोग्राम, बराबर है, मास किलोग्राम में मेजर किया जाता है और वेट। ओके, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है इसके बारे में डिफरेंस वगैरह आपने देखा है। ओके, चलो आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट आर देखो, चलो जिनको पॉसिबल हो सकता है कुछ एक वाक्य में, एक अगर हो सकता है तो एक दो वर्ड में आंसर देने की कोशिश करो। व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल हम किसे कहते हैं? फ्री फॉल किसे कहा जाता है? बताओ, थोड़ी जल्दी बताओ, फ्री फॉल किसे कहा जाता है? सुदर्शन पोतदार, प्लीज मराठी। ओके बेटा, कैसा आहे? मैं मराठी हूँ, मी मराठी आहे, मराठीचा मला अभिमान आहे, मराठीतून मी बोलायला पाहिजे, परंतु तू आज नवीन दिसतोय, त्याच्यामुळे तुला हिंदीमधून ऐकतानाची सवय नाही आहे। तर मराठी, हिंदी, इंग्रजी तिन्ही लँग्वेजमधून मी समजावण्याचा प्रयत्न करत असतो, शिकवण्याचा प्रयत्न करत असतो मित्रा। कारण का मराठीतून बोललं की हिंदीतून बोला म्हणतात, हिंदीतून बोललं की इंग्रजीमधून बोला म्हणतात, इंग्रजीतून बोललं की मराठीतून बोला म्हणतात, हे सगळं चालतंच आहे। परंतु सगळ्याच लँग्वेजच्या विद्यार्थ्यांना हा व्हिडिओ उपयोगी व्हावा म्हणून मी तिन्ही लँग्वेजमध्ये बोलत असतो। ओके, आपणास टीव्हीवरची सिरियल हिंदीमधून चालते, आपणास टीव्हीवरचा पिक्चर हिंदीमधून चालतो, आपल्याला हिंदीमधून चित्रपट समजतात, आपल्याला सर्व हिंदीमधून इंग्रजीमधून समजतं, चित्रपट हिंदीतून समजतो, आहे की नाही, सिरियल हिंदीतून समजते, सांगितलेली गोष्ट हिंदीतून समजते, मग शिकवलेलं का हिंदीतून समजत नाही?
ते पण समजायला पाहिजे ना, ते समजतं. पण मी तिन्ही लँग्वेजमधून बोलतोय, एखाद्याचा प्रॉब्लेम असू शकतो. ओके चला नेक्स्ट. फ्री फॉल के बारे में, फैन ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट देन इट इज फ्रीली फॉलिंग. ओके, फ्री फॉलचा अर्थ होतो, फ्री फॉलचा अर्थ होतो देर इज नो एनी रेजिस्टन्स बाय द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, यानी की एक्सटर्नल कोणत्याच गोष्टीचा त्याच्यावर कसल्याच पद्धतीचा प्रतिरोध नसतो, कशाच पद्धतीचा विरोध नसतो. आणि कसल्याच प्रकारचा विरोध नसल्यामुळे फक्त त्या बॉडीवर ग्रॅव्हिटी अर्थची असते आणि ग्रॅव्हिटी असल्यामुळे ती बॉडी फ्रीली फॉल होते. आणि 100% फ्री फॉल हे कुठं घडतं म्हणून सांगितलं, 100% फ्री फॉल इन दी कशामध्ये असतं सांगा. 100% फ्री फॉल आपण कुठे पाहू शकतो. यू टेल मी फास्ट, टेल मी. सगळ्यांनी जे नंतर व्हिडिओ पाहतायत ना, जे 1-2 वर्षांनी सुद्धा व्हिडिओ पाहत आहेत, त्यांनी सुद्धा माझ्याबरोबर कॉमेंट करायचे, लागलीच आपण कॉमेंट करायचे इथे सुद्धा. ओके, तर सांगा. ओके सांगा किंवा 100% फ्री फॉल. 100% म्हणण्यापेक्षा 100% तर म्हणता येणार नाही, परंतु काही जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये फ्री फॉल कुठं असतो, कुठे असतो, मी एक्सप्लेनेशनमध्ये दिलेलं आहे, त्याचं उत्तर आपण देऊ शकता. ओके, वैक्यूम, वेरी गुड. किसने आंसर दिया? शिवांजलि भोसले ने आंसर दिया है, शिवांजलि भोसले ने आंसर दिया. ओके, वैक्यूम में होता है. अस्मिता चित्तर का भी है लेकिन हाइड हो गया है यहाँ वैक्यूम. ओके चलो, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी बता दीजिए. चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया है, इसका बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत अच्छी तरह से. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन बताओ. वैक्यूम की स्पेलिंग, वैक्यूम की स्पेलिंग बराबर लिखो, नहीं तो यहाँ कमेंट हाइड हो जाती है, आपको नहीं दिखती कमेंट. आप कमेंट करते ही है फिर भी आपको कमेंट नहीं दिखती. मैंने यहाँ सेटिंग करके रखी है. बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि गंदी बातें करते हैं, गंदी कमेंट करते हैं. और गंदी कमेंट ये मेरे बच्चे हैं, मेरी लड़कियां हैं, मेरे लड़के हैं, मेरे भाई है, मेरे बहन है, बहुत सारे हैं. इनको ये गंदी कमेंट ना दिखे, इसीलिए मैंने वहाँ उसकी सेटिंग करके रखी है, तो गंदे वर्ड नहीं आते. अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक करके भी आप अगर यहाँ टाइप करते हैं तो आपकी कमेंट आपको नहीं दिखती, या सब बच्चों को नहीं दिखती. अगर गर्ल है, गर्ल के बारे में जो रहते ना, गर्ल लिखोगे तो चलेगा, लेकिन गर्ल के बारे में अगर अनफ शनफ कुछ तो लिखोगे तो वो कमेंट नहीं दिखाई देगी. ओके चलो, आगे का पॉइंट देखते हैं. देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बारे में. ओके, गुरु प्रसाद हरगे ने बता दिया, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल, बता दिया. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, शिवांजलि भोसले. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू फोर्स. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. एक्सेलरेशन यानी कि अगर एक बॉडी है आकाश से जमीन तक आ रही है, जमीन की ओर आ रही है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है. अगर कोई चीज़ हम आकाश में फेंकते हैं तो फेंकने के बाद उसकी धीरे धीरे अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई करती है, लेकिन उसकी ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है. और वेलोसिटी डिक्रीज होना बोले तो एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये उसकी डेफिनेशन है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड विथ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बराबर. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. लेकिन ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से? ऊपर जाते वक्त वो डिक्रीज होता है. वो किसकी वजह से होता है? अर्थ की वजह से होता है. अर्थ की वजह से बोले तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होता है, इसलिए हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, और जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है यानी कि अर्थ की तरफ आती है, तो धीरे धीरे जब वो स्टार्ट करती है उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 होती है, और जैसे जैसे ये अर्थ के करीब आएगी, अर्थ के करीब आएगी, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है. और इंक्रीज हो जाती है बोले तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन भी बढ़ जाता है, एक्सेलरेशन भी बढ़ जाता है, बराबर आहे. यानी की उसे हम त्वरण बढ़ता है, त्वरण, एक्सेलरेशन म्हणजे त्वरण वाढतं त्याचं, आणि त्वरण वाढत असल्यामुळे हळूहळू हळूहळू ती बॉडी पृथ्वीच्या येत असताना जेव्हा ती पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर टच करते, जब वो पृथ्वी के सरफेस पे पृष्ठभाग पर जब वो टच करती है उस वक्त उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है. ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मटेरियल आपको बता दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में. ओके चलो, आगे का पॉइंट देखते हैं. एस्केप वेलोसिटी, क्या है एस्केप वेलोसिटी? चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता दिया. एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का मैंने
बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है, बहुत बहुत अच्छी तरह से समझाया एक्सेलरेशन ड्यू टू सॉरी एस्केप वेलोसिटी का। ये बताओ मुझे आवाज येत नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, आवाज तो आएगा ही, चलो मुझे ये बताओ एस्केप वेलोसिटी में मैंने कौन सा एग्जांपल देके आपको एस्केप वेलोसिटी समझाई है। एस्केप वेलोसिटी समझाते वक्त मैंने कौन से एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया है, ये बता दीजिए मुझे आप। चलो एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल दिया है मैंने? ऐसा तो नहीं होगा, आवाज तो आएगा ही। चलो एक देखो, आवाज तो आएगा ही। चलो मुझे ये बताओ, चलो बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है, बहुत क्लियर आवाज है यहाँ। चलो कौन सा एग्जाम्पल मैंने बता दिया था आपको? एग्जाम्पल कौन सा बता दिया था? कौन से एग्जाम्पल के साथ मैंने एस्केप वेलोसिटी आपको समझाई है? एस्केप वेलोसिटी, बॉल, वेरी गुड। गोविंद सोले ने आंसर दिया, विजय मलिये ने आंसर दिया, प्रमोद देशमुख ने आंसर दिया, विजय भोंडे ने आंसर दिया, माधव धुमाड़ ओके। उसके बाद देवांग खुराड़े ओके बराबर है, वेरी गुड। यानी कि आपको याद है डॉग और मैन का, ये देखो किसने, आदित्य गुंजन ने आंसर दिया, डॉग और बॉय, वो एक दूसरे के पीछे, यानी कि डॉग उस मैन के पीछे, लड़के के पीछे भागता है डॉग। ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, वेरी गुड, बहुत होशियार है, वेरी गुड। डॉग का आंसर दिया था, वेरी गुड, राइट है। एस्केप वेलोसिटी, यानी कि एस्केप वेलोसिटी क्या है? अगर अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी उसी किसी भी चीज को अपने पास होल्ड करके रखती है, अपने पास बाइंड करके रखती है, यानी म्हणजे पृथ्वी आपल्या जवळ तिला बांधून ठेवत असते, कोणत्याच व्यक्तीला ती आपल्यापासून सोडत नाही। आणि जर त्या पदार्थाला जर पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड पासून जर दूर जायचं असेल तर दूर जाण्यासाठी त्या पदार्थाला काय करावं लागतं माहिती आहे? त्या पदार्थाला काय करावं लागतं की पृथ्वीची ग्रॅव्हिटी जेवढी आहे त्याच्या विरोधामध्ये त्याला कार्य करावं लागतं, आणि तेवढ्या विरोधामध्ये कार्य करून मग जे नॉर्मल वेलोसिटी असेल तर तो निसटू शकत नाही। मग तेवढ्या वेळामधून त्याला जर दूर जायचं असेल तर एकदम चांगल्या वेगामध्ये जाण्यासाठी त्याला थोडासा वेग वाढवावा लागतो, आणि थोडासा वेग वाढवला की तो पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड पासून तो पदार्थ दूर जातो। याला आपण मुक्तिवेग असं म्हटलं जातं, मुक्तिवेग। बरेच जण मराठी मीडियमची जे मुलं असतील ना त्यांना खूप फायदा आहे, याचा खूप फायदा आहे। तुम्ही फक्त पुस्तक घेऊन बसायचं, मराठी माध्यमाच्या मुलांनी फक्त पुस्तक घेऊन बसा। आता मराठी माध्यमाचाही व्हिडिओ मला तुम्ही घ्यावा वाटतोय, पण माझ्याकडे वेळच उपलब्ध नाहीये, प्रचंड बिझी आहे मी सध्याला, प्रचंड। 10वीचं आहे, 11वी फिजिक्स केमिस्ट्री आहे, 12वी फिजिक्स केमिस्ट्री आहे, हे मटेरियल तयार करायचं आहे, त्याचं ॲनिमेशन तयार करायचं आहे, व्हिडिओची पूर्ण मॅनेज करायचं असतं, प्रचंड आहे। 8-8 दिवस मी घराच्या दरवाजाच्या बाहेर जात नाहीये, गेट मी 8 दिवस झाले गेट बघायने माझ्या घराचं, ओके। असो, तो एस्केप वेलोसिटी ये आपके समझ में आई है ना? ओके, समझ में आई है, एस्केप वेलोसिटी सब बच्चों के समझ में आई है, ओके। विनर चिकन डिनर कोण आहे रे? ए पठाण, तुझी अवकातच दिसते चिकन खायची, मूर्ख कुठला। चल तुला ब्लॉक करून टाकतो, चल तू त्याच लायकीच आहेस। याच्या अगोदर सुद्धा विनर चिकन डिनरच म्हटलेला आहे, तो ब्लॉकच करून टाकलो तुला आता, ओके। चल त्यानंतर पुढे पहा, त्यानंतर पुढे नेक्स्ट सेंट्रीपेटल फोर्स बोले तो क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स की डेफिनेशन बताओ। चलो सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन बता दिए, चलो शॉर्ट में आंसर बताओ। सेंट्रीपेटल फोर्स की डेफिनेशन क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स की आंसर बता दो। चलो सेंट्रीपेटल फोर्स का आंसर, सेंट्रीपेटल फोर्स का आंसर बता दो। चलो, अरे खाने के सिवा तेरे को कुछ दिखता है क्या? चिकन डिनर बोल रहा है हराम, खाने के सिवा कुछ दिखता है क्या तेरे को, गधा कहीं का। ओके, बहुत बार देखा, इसके पहले भी 3-4 बार तूने कमेंट की थी, तेरे को ब्लॉक कर दिया, चल काम खत्म तेरा। ओके चलो आगे का क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में मैंने आपको पूछा है। फेन दी ऑब्जेक्ट, किसका आंसर है? सविता जाधव का। फेन दी ऑब्जेक्ट इन दी कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस कॉल्ड सेंट्रीपेटल
फोर्स। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह से। आपको एक मैं स्पेशली आपको एक बता देता हूँ, कमेंट करने का और एक तरीका है। वॉइस टाइपिंग कर सकते हो, वॉइस टाइपिंग, उसके ऊपर क्लिक करने का इस तरह से, ये जो रहता है ना हमारा कमेंट बॉक्स का, इसके ऊपर आप इसके ऊपर ऐसा क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ऐसा एक कमेंट बॉक्स के लिए एक नीचे कीपैड आएगा, कीपैड, और कीपैड के ऊपर अगर आप वॉइस का माइक रहता है, माइक के ऊपर कमेंट करो और माइक के ऊपर क्लिक करो और उसके बाद आप बोलो। जो सही बोलोगे तो जाएगा, नहीं तो वैसा थोड़ा सा एक्चुअल करेक्ट बोलना पड़ता है। अगर आगे पीछे कुछ थोड़ा सा बोल देते हैं तो आपका गलत आ सकता है और इधर कमेंट होल्ड हो सकती है। ओके चलो, सेंट्रीपेटल फोर्स की भी डेफिनेशन बता दी। सेंट्रीपेटल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर, ऑन सेंटर ने बेटा, टुवर्ड सेंटर है, टुवर्ड सेंटर, ओके, एट सेंटर, टुवर्ड सेंटर, बहुत अच्छे। उषा भगत, ओके, बहुत सारे बच्चों ने भी दिया है, श्रेया देशमुख ने भी आंसर दिया, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। वेरी गुड। चलो आगे की डेफिनेशन, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलो आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये भी हुआ हमारा, क्वेश्चन नंबर ये हुआ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी भी हुआ। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन सी, क्वेश्चन सी ले रहे हैं। तो सी क्वेश्चन में क्या है, राइट द थ्री लॉज गिवन बाय केपलर, राइट द थ्री लॉज, थ्री लॉज हमने दिए हैं, थ्री लॉज। तो फर्स्ट लॉ क्या है, चलो बताओ जल्दी, फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, थोड़ा जल्दी बताओ। चलो खिड़का का फर्स्ट लॉ कौन सा है, जल्दी बताओ। चलो फर्स्ट लॉ, राइट थ्री लॉज गिवन बाय केपलर, हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। चलो अ फोर्स, चलो फर्स्ट लॉ बता मुझे, चलो फर्स्ट लॉ बता दीजिए। फर्स्ट लॉ, जब कोई चीज अगर कोई प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन करती है, पर्दा भी काट, इर्द गिर्द रिवोल्यूशन करती है तो वो सन इज एट दी फोकस पे रहता है, फोसाई बोले तो फोकस, फोकस, ओके ओके। चलो आंसर दे दो, चलो आंसर दे दो, आंसर दे दो, चलो आंसर। ओके चलो आंसर दे दो। क्या है, ग्रह कक्षा ही लंबोदर, लंबोदर खुड़ा का रसोल, सूर्य कक्षा का नाम। ते पद्धती देऊ नका रे, व्हॉइस टायपिंगने देऊ नका कमेंट, व्हॉइस टायपिंगने कमेंट देऊ नका, ही अशा पद्धतीची चुकीची येते। ओके चलो, तो इस तरह से ये द केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इन एन इलिप्स, बराबर है, विद द सन एट द वन ऑफ द फोसाई, राइट, वेरी गुड। फोकाय, फोसाई, ओके दैट वन, फोसाई मना, फोकाय मना, ओके, प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकता है। चलो आगे का बिट बताओ, आगे क्या, हाउ डिड द थ्री लॉज, फर्स्ट सेकेंड लॉ दे दो। चलो सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ भी आपको पता है, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ओके। एरिया के बारे में सेकंड लॉ दिया है, एरिया के बारे में, ही भी काट के, एरिया के बारे में दिया है। एरिया कैसा है, जितना वो जैसे वो दूर जाएगा और जैसे वो नज़दीक आएगा वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और डिक्रीज होती है। जैसे दूर जाएगा तो वैसे वो उसके सरकमफेरेंस पे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और जैसे वो नज़दीक आएगा, जैसे वो नज़दीक आएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। यानी कि जो दूर से भी अगर रिवोल्यूशन करे और नज़दीक से भी रिवोल्यूशन करे तो जो कुछ भी वो एरिया स्वॅप करता है, यानी त्याने जो काही एरिया कव्हर केलेला जो एरिया असतो तो प्रत्येक कंडिशनमध्ये सारखा असतो, ओके। आणि जो नेक्स्ट आपण जर सांगत आहोत तो आहे टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, ओके। टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, ओके। तो इस तरह से आप यहां, इस तरह से ये तीन लॉज हमने यहां पढ़े हैं, ओके, तीन लॉज पढ़े हैं, ओके। तो चलो आगे का हम देखते हैं, आगे का बीट क्या है, आगे का जो क्वेश्चन है, और इसके बाद हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी।
इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी पर इसको किस तरह से मदद होती है इस बारे में आपको यहाँ बता दिया है। ओके चलो आगे का बीट हम देखते हैं, आगे का बीट नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डी, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। क्वेश्चन डी हम देख रहे हैं, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी यू रीचेस अ हाइट दैट रीचेस टू अ हाइट, एक हाइट पे वो पहुंच जाती है, इस तरह से आपको यहां बताया गया है। देखो ओके, इट रीचेस टू अ हाइट। A stone thrown vertically upward with initial velocity reaches a height, यहाँ u हमारे बुक में जो u है ना, ये u नहीं है, वो गलत है। reaches a height h before coming down, okay, show that the time taken to go up is same as the time taken to come down। यानी कि ऊपर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगता है, ये हमने देखा है। ये प्रॉब्लम में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। इसकी जो पहले जो वीडियो था हाफ हाइट का वगैरह जो वीडियो मैंने आपको बताया था, वहां मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है। यानी कि ऊपर जाने के लिए, और एक बार देखो, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स द इनिशियल वेलोसिटी क्या है, द इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स दी, देखो अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, सॉरी ये करेक्ट है, ये यू जो टर्म है ना, ये यू टर्म है, ये मिस्टेक नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और उसके बाद एट अ हाइट एच, एक हाइट एच को पहुंच जाती है, बिफोर कमिंग डाउन, नीचे आने से पहले, शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप इज सेम, ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगता है इज सेम एज द टाइम टेकन टू गो कम डाउन। ओके, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन इसका डेरिवेशन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से, हमारा हम जो सेकंड लेने वाले हैं ना, सेकंड पार्ट में मैं आपको अच्छी तरह से इसके बारे में बता देता हूं। ओके चलो नेक्स्ट है ई क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ जी इज सडनली बिकम्स ट्वाइस, अगर कोई जी वैल्यू है उसकी सडनली जी की वैल्यू अगर क्या होती है, सडनली ट्वाइस होती है, इट सडनली बिकम्स ट्वाइस इट्स वैल्यू, इट विल बिकम 2 times मोर डिफिकल्ट टू पुल हेवी ऑब्जेक्ट अलोंग द फ्लोर फाई, इस तरह से आपको यहां पूछा गया है। यानी कि डी के बारे में भी आपको बताया। ओके, यहां क्वेश्चन जो है, एक मिनट या थोड़ा सा इसका करेक्शन कर देता हूं मैं। ओके, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये 2 प्रॉब्लम है हमारे। ओके, ये जो 2 प्रॉब्लम है ये मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं, मैंने लिए हैं पीछे जो हमने प्रॉब्लम में लिए हैं। ये देखो, द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम्स ट्वाइस टू इट्स वैल्यू, इट विल बिकम 2 times मोर डिफिकल्ट टू पुल हेवी ऑब्जेक्ट अलोंग द फ्लोर एंड व्हाई, ऐसा है। थोड़ा सा जनरल एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, लेकिन सेकंड पार्ट में मैं इसके बारे में अच्छी तरह से वीडियो बनाऊंगा, मैं इसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। ओके, उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर में अर्थ की वैल्यू 0 क्यों होती है और किस तरह से होती है, ये आपको यहां एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहा है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर देखा है हमने ये। ओके चलो, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको दे देता हूं। चलो सब बच्चे नोटबुक निकाले, चलो नोटबुक ले लो और नोटबुक लेकर आप मेरे साथ अभी ये पढ़िए। चलो मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ लिख के लीजिए। चलो, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ये देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ,
अर्थ के सेंटर में अर्थ की ग्रेविटी 0 क्यों होती है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया क्यों होती है। तो इसके ऊपर मैं आपको यहां बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करके दे रहा हूं। तो चलो ले लेते हैं हम। चलो फर्स्ट वन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ के बजाय आपको ऐसा भी आपको किया एक्सप्लेन यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्योरेटिकली क्या गिव किंवा शो दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शो दैट द जी वैल्यू इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। इस तरह से आपको क्वेश्चन शो दैट ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शो दैट ऐसा कहा जा सकता है, शो दैट ओके इस तरह से। तो चलो हम दिखा रहे हैं। ये देखो इस तरह से ये अर्थ है, मैंने आपके लिए यहाँ लेके रखी है। ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है ना, ये जो अर्थ का सेंटर है जिसे हम अर्थ कोर कहते हैं, याला आपण पृथ्वीचा गाभा असे म्हणतो। हाऊ टू गिव द सायंटिफिक रिझन्स ओके, सायंटिफिक रिझन्स यानी की शास्त्रीय कारण आपण त्यांचं द्यायचं असतं ओके। देखो लिख लो, चलो फर्स्टली लिखो सपोज द अर्थ टू बी अ स्फीयर। एक एक सेंटेंस लिख के लो मेरे साथ, अगर आप लिख लेते हैं तभी आपके समझ में आएगा, अगर आप लिखोगे नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा, यानी कि इसका आंसर आप नहीं लिख पाओगे, इसीलिए आपको लिख के लेना बहुत जरूरी है। तो चलो सपोज द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी कि समझो ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस आर है इस तरह से ओके, एंड उसका मास क्या है, मास उसका कैपिटल यम है ओके, एंड इट्स मास कैपिटल यम, एंड इट्स मास कैपिटल यम है ओके। चलो लिखा ओके, चलो झालं का ओके। इधर मेरी बच्ची भी लिख रही है, अगर बच्ची का यानी कि एंड होता है तो आपका भी एंड होता है, मैं इस तरह से समझ लेता हूं ओके। चलो जो आगे का बीट है देखो, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू, अर्थ का मास क्या है, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये इक्वेशन लिखो, मास ऑफ अर्थ किस तरह से, मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी और उसका वॉल्यूम दोनों का मल्टिप्लिकेशन, दोनों का अगर जर आपण दोन्हीचा गुणाकार करत असाल तर तुम्हाला ती व्हॅल्यू पाहायला मिळते ओके। तर चला नेक्स्ट, तर अशा पद्धतीने एक पृथ्वी डेप्थवर सांगतोय, जसजसं सेंटर म्हणजे डेप्थमध्ये, जसजसं तुम्ही खोल जाल, जसजसं पृथ्वीमध्ये जाल म्हणजे तुमची खोली वाढेल, तशी ग्रॅव्हिटीमध्ये बदल होते। मग आपण इथं काय करूया, एक पृथ्वी घेतली बघा, अशा पद्धतीची एक पृथ्वी घेतली मी, पृथ्वी एक लक्षात घ्या, बरेच जण असा उच्चार करतात पृथ्वी करतात, तर दॅट इज नॉट पृथ्वी, तर दॅट इज दी पृथ्वी, पृथ्वी प्रू प्रोनाउन्सिएशन पृथ्वी। कृष्ण आणि कृष्ण, कृष्ण आणि कृष्ण, तर कृष्ण करेक्ट आहे, कृष्ण करेक्ट नहीं ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये देखो इस तरह से अर्थ ले ली हमने, अर्थ लेने के बाद ये अंदर का पार्ट है, अंदर यानी कि अर्थ का यानी कि कुछ डेप्थ तक हम जा रहे हैं अंदर, ये जो है इसके, ये जो है सरफेस, और अंदर हम इस तरह से डेप्थ में जा रहे हैं, डेप्थ में सेंटर में, जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे उसकी ग्रेविटी में बदल होता है ओके। कौन है, नहीं बेटा माधव गोडनार, नहीं थकायला नहीं, मी थकायला नहीं है ओके। तो ये देखो ये बाहर की ओरिजिनल अर्थ है हमारी, ओरिजिनल अर्थ आहे, ओरिजिनल अर्थ आहे, आणि नंतर ही मधातला अर्थ जातो, हे मी स्वतः तयार केलेलं ॲनिमेशन आहे ओके। जैसे आपकी माँ कहती है ना, मैंने मेरे हाथ से बनाए हुआ खाना मैं तेरे को खिला रही हूँ, वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने हाथ से बनाया वाला एनिमेशन आपको दिखा रहा हूँ ओके। तो देखो इस तरह से ये जो है ना, यहाँ ये जो है यहाँ तक आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ तक इसकी है, ये डेप्थ मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो अंदर ये टोटल रेडियस है अर्थ की, ये टोटल रेडियस है कैपिटल आर, और पी पॉइंट तक हम पहुँच जाते हैं। चलो देखिए तो क्या रहेगा अंदर, इस तरह से देखो, देन जो जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वेअर, जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वेअर, म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर ही जे पृष्ठभाग आहे ना, तर या पृष्ठभागावर त्याची ग्रॅव्हिटी आहे जी एम बाय
आर स्क्वेअर आहे, अशा पद्धतीने gm बाय आर स्क्वेअर पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर. आता तुम्हाला काढायचे अर्थच्या सेंटरमध्ये गेल्याच्या नंतर काढायचे ते. तर घ्या m इज इक्वल्स टू m, ये है ना, ये देखो m इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ये देखो मास है, डेंसिटी हमने रो लिया और उसका वॉल्यूम किस तरह से रहता है, ये देखो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब है. ओके, और इसके ऊपर 4/3 पाई आर क्यूब. तो चलो देखो दैट g इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया है ना हमें, ये इक्वेशन, तो ये है ना, ये जो g है ना, ये g जैसे कि वैसे हमने यहाँ लिख दिया. लेकिन m की वैल्यू ये देखो, यहाँ हमने m लिया है, ये जो m है ना, ये m हमने यहाँ लिखा, यानी कि इसके जगह लिख दिया. तो इसके जगह लिखने के बाद इस तरह से ये स्टेप आ जाती है. आपको मालूम है यहाँ देखो ये आर स्क्वायर है और यहाँ ए आर क्यूब है, यह आर स्क्वायर है और यहाँ आर क्यूब है. तो इसे क्या कहते हैं, कैंसल करते हैं. ओके, कैंसल करने के बाद, कैंसल करने के बाद ओके, कैंसल करने के बाद बाकी क्या बचता है बताओ. चलो बाकी क्या बचता है सो बताओ. ओके, 4/3 पाई आर जी रो, 4/3 पाई, बाकी क्या बचता है, ये 4/3, ये देखो ये पाई बचता है खाली, ये पाई. उसके बाद ये आर क्यूब में से खाली एक आर बच जाता है और उसके बाद ये जो कैपिटल जी है सो कैपिटल जी, और ये जो रो है ना, ये रो, ये इधर हमने इस तरह से लिखा है. चलो ये रहा ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो उसकी ग्रेविटी डेंसिटी के बारे में इस तरह से आती है. ओके चलो देन सपोज P इज द पॉइंट. अब अभी तक हमने क्या किया, अर्थ के सरफेस के ऊपर उसकी ग्रेविटी दे दी है. अब हम क्या कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर अर्थ के अंदर जा रहे हैं. तो चलो देखो देखो सपोज P इज द पॉइंट इन द सेंटर, P इज द पॉइंट इन द अर्थ एट डेप्थ D, अर्थ के डेप्थ में है, बिलो द सरफेस ऑफ, अर्थ के सरफेस में है. सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है, तो टोटल आर में से आपको डी सब्सट्रैक्ट करना होगा. टोटल रेडियस अर्थ की जो कुछ भी है टोटल रेडियस, उसमें से जो डेप्थ को आप अंदर गए हैं, नीचे गए, वो डी आपको यहाँ माइनस करना होगा. तो ड्रॉ द स्फीयर ऑफ सेंटर O, एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे और उसका सेंटर O लेते हैं इस तरह से. उसकी रेडियस है देखो इस तरह से r माइनस डी, बाकी जो बची है. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पॉइंट P पॉइंट पे कितनी होती है, तो ये देखो इस तरह से GD इक्वल्स टू GM डैश, GD इक्वल्स टू GM डैश. M डैश बोले तो ये बाकी बचा हुआ मास है अर्थ का, M डैश. ओके, डिवाइडेड बाय r माइनस डी स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय r माइनस डी स्क्वायर है. तो हम क्या करते हैं, m डैश का जो कुछ भी है मास, वो हम यहाँ मास लेते हैं इस तरह से. m डैश इज द इनर मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का इनर मास है. उसके बाद m डैश इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अभी मैंने आपको बताया था मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बराबर है. तो हम यहाँ डेंसिटी का सिंबल आपको मालूम है, रो है, वो नहीं बदलता, और वॉल्यूम जो है ना, वो वॉल्यूम भी यहाँ आप लिख देते हैं. ये देखो इस तरह से m डैश रो 4/3 पाई आर माइनस डी, इस तरह से ये आता है. इस तरह से ये वैल्यू आ जाती है. ओके, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसे. इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे. और इससे भी थोड़ा बड़ा कर देता हूं. ओके चलो, इस तरह से इसकी मूवमेंट है. m डैश
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज m डैश इज इक्वल्स टू क्या है 4/3 पाई r माइनस डी रेज टू क्यूब है, रेज टू क्यूब। और ये m डैश की कीमत हमने यहाँ लिखी है, देखो ये जो m डैश है ना यहाँ लिख दी है। ये लिखने के बाद जैसे ऊपर हमने इसके पहले जैसे किया था उसी तरह से यहाँ भी करना है। क्या, ये r माइनस डी स्क्वायर और यहाँ r माइनस डी क्यूब है, इसमें से r माइनस डी कैंसिल हो जाता है, बाकी बचता है खाली r माइनस डी बचता है। देखो इस तरह से, ओके तो इस तरह से ये बचा है। ओके तो आगे क्या रहेगा, तो देखो जी डी इज इक्वल्स टू, ये यहाँ मेरे पीछे आया होगा ये, लेकिन मैंने आपको बता दिया था। ओके थोड़ा सा मेरे पीछे आया है, बराबर है। ओके तो ये देखो ये है एट दी डेप्थ को, डेप्थ पे है जी डी इज इक्वल्स टू जी रो इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर माइनस डी स्क्वायर। इसमें से ये खाली जो टर्म है ना, ये टर्म, ये जो टर्म है ये क्या होती है, इसमें से स्क्वायर निकल जाता है और स्क्वायर निकलने के बाद खाली ये टर्म इतनी बचती है, इतनी बच जाती है खाली ये टर्म, बराबर है। और हम थोड़ा सा अभी कंपैरिजन करते हैं किसका, जो पहले वाला इक्वेशन था, पहले वाले इक्वेशन में जो दिया है डिवाइड द इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड बाय फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, द फर्स्ट इक्वेशन था, देखो दैट फर्स्ट इक्वेशन इज g इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर रो g, इस तरह से इक्वेशन था वो, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन ये है। अगर हम इस तरह से लिख देते हैं तो 4/3 दोनों का ही ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल होगा और रो भी कैंसिल होगा, खाली बचेगा इसमें का खाली इतना ही बचेगा, ये आर माइनस डी, और उसी फर्स्ट इक्वेशन में का बचेगा खाली आर। और इस तरह से ये बचने के बाद ये देखो इस तरह से ये स्टेप आ जाएगी, दैट जी डी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर। किस तरह से आता है, ये देखो आर माइनस डी डिवाइडेड बाय, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। कैसे, इस तरह से आर अगर इसको हम पूरा यानी कि डिटेल करेंगे तो यानी कि बराबर लिखेंगे तो ये r बाय आर कैंसिल, यानी कि r बाय आर माइनस इस तरह से d बाय आर आ जाएगा, ये r कैंसिल होगा। अगर इसका हम इससे थोड़ी सी स्टेप बना देते हैं तो r कैंसिल होने के बाद यहाँ खाली बचेगा 1, तो बोलेगा ये जो बेस में है जो इधर मल्टीप्लीकेशन के लिए आएगा, जी डी इज इक्वल टू जी, ये देखो जी डी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर, इस तरह से ये वैल्यू आएगी, इस तरह से ये स्टेप आएगी। ओके तो आगे क्या है, देखो जी डी डिक्रीजेस एज द डेप्थ डी इंक्रीजेस, जी डी डिक्रीज हो जाएगी, जी डी बोले तो एट डेप्थ, जी ग्रेविटी एट द डेप्थ, जैसे जैसे अंदर जाओगे वैसे वैसे वो डिक्रीज हो जाएगी, बराबर है। अगर वो सेंटर, आपको क्या पूछा गया है, सेंटर पर कितना होता है, सेंटर पे कितना होता है, तो देखो दैट जी डी इज लेस देन जी यानी कि सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटी रहती है उससे कंपैरिजन करेंगे तो ये जी डी क्या होता है, लेस होता है, बहुत कम होता है। यानी कि इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 1 माइनस, यानी कि इसमें से अगर कोई चीज आता है भागाकार जे काही येईल त्यात तो जर आपण 1 मधून जर वजाबाकी केला तरी बाकीच्या टर्म तुम्हाला इथे मिळून जातात। तो दैट इज द जी डी इज लेस देन जी है, जी डी इज लेस देन जी, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी। ओके तो देखो एज वी गो बिलो द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, बरोबर है, एंड बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के सेंटर पे जब जाओगे तब जब सेंटर में जब डेप्थ में जाओगे तो वहां ग्रेविटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से कुछ कंसेप्ट दिए हैं। इसमें अगर कुछ आपको डाउट आता है, कुछ डिफिकल्टीज है, तो आप मेरे साथ कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, उन सबका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। ओके और जो
अभी जो हमने देखे हैं इसके पहले जो बीट मैंने आपको दिखाए थे उसके बारे में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो मैंने अभी आपको दिखाए थे एक क्वेश्चन के बारे में, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ओके, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डी स्टोन थ्रोन वर्टिकली ए, और ये जो ई है ना, ये ई मैं अगले वीडियो में लेने वाला हूं, इसका डिटेल में आपको बता देता हूं। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। जब तक मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक मैं उसी बीट को नहीं छोड़ता। तो ये पूरा डी और ई हम पार्ट 2 में ले लेते हैं, पार्ट 2 में ले लेते हैं। अभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। अगर नहीं है तो आप कमेंट करके भी मुझे आप बता सकते हैं। मैं खाली आपके लिए हूं, आपको पढ़ाने के लिए हूं। अगर कुछ डाउट है, कुछ शंका है तो कमेंट करिए। आज के इस वीडियो में जो बच्चे आए हैं, जो लाइव सेशन के लिए बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत सारे बच्चे कमेंट किया है, उन्होंने बहुत सारा आंसर दिया है। आप सब बच्चों ने, आपको पढ़ाने के लिए आपने जो मुझे एक चांस दिया है, भगवान ने चांस दिया, आपने चांस दिया, तो आपका मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि जो आपने मुझे ये पढ़ाने की संधि दे दी है। मेरा नॉलेज अब तक पहुँचना है कि आपके तक, यानी कि आप तक पहुँचाने के लिए मुझे आपने टाइम दिया, एक संधि दे दी, इसलिए मैं आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। तो जो बच्चे यहाँ आए हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। जो बच्चे ने आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, मी त्या सर्व मुलांचं मी अभिनंदन करतो। खरोखर पटापट माझं इकडे आन्सर येण्याच्या अगोदर तुम्ही तिकडे उत्तर दिलेलं आहे, म्हणजे इकडे येण्या अगोदर तिकडे उत्तर दिलेलं आहे, म्हणजे खूपच खरोखर तुम्ही हुशार आहात। तुम्ही चांगले व्हाल, मोठे व्हाल, अशाच पद्धतीने अभ्यास करत राहा आणि अशाच पद्धतीने प्रश्नांची उत्तरं देत राहा। ओके, मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो, ज्यांनी कुणी आतापर्यंत शेअर केलेलं नाही त्यांनी लवकरात लवकर शेअर करा आणि आपल्या मित्रांपर्यंत याला पोहोचवा। तर या व्हिडिओसाठी आपण इथंच थांबूया मित्रांनो। नवीन व्हिडिओमध्ये आपण लागलीच भेटूया। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत मित्रांनो, बाय बाय, चला टेक केअर। ओके, उद्याला सेकंड पार्टमध्ये आपण भेटूया। बाय बाय।